गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में। आज मैं आप लोगों के साथ पुनः करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चर्चा करूंगा। साथ साथ आपसे करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न जो है स्टैटिक जीएस हो या उससे संबंधित जितने भी करंट हो या उस राज्य से जितने भी संबंधित प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों पर भी चर्चा करूँगा। आज का देखते हैं पहला प्रश्न जो है मेरा क्या है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2021 घोषित किया गया है। इसमें पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। जो है प्रत्येक वर्ष जो आईसीसी के द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष आईसीसी के द्वारा ठीक है आईसीसी के द्वारा प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, एक जो है पूरे वर्ष का जो है इसमें जो है घोषित किया जाता है क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में। उसमें महिला भी होता है पुरुष भी होता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो इसमें चुना गया है जो कि शाहीन अफरीदी को चुना गया है। शाहीन अफरीदी की बात करें तो इनका संबंध जो है आपको पाकिस्तान के जो है बॉलर हैं, फास्टर बॉलर हैं। बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम इनका भी संबंध जो है आपको किस देश से है, तो पाकिस्तान से है। जबकि इससे संबंधित और प्रश्न देखते हैं जो है कि आईसीसी की स्थापना कब किया गया था, तो आईसीसी की स्थापना आपको 1909 में किया गया था। और इसका मुख्यालय जो आपको कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। मुख्यालय दुबई में स्थित है। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 ये जितने भी प्रश्न हैं सभी जो है 2021 का जो है अवार्ड दिया गया है। तो आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 में किसको चुना गया है, तो ये आपको भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिनका नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को चुना गया है। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर, अंपायर जो है ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, इनका नाम है मराइस, ठीक है मराइस इरास्मस। मराइस इरास्मस जो है इनका संबंध जो आपको साउथ अफ्रीका के जो है साउथ अफ्रीका से है। साउथ अफ्रीका का अंपायर है। आईसीसी मेंस और महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसको चुना गया है। इसमें महिला की बात करें, इसमें आईसीसी मेंस में जो है आपको इसमें जो है एक है मोहम्मद रिजवान। ये भी आपको कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो आपको मोहम्मद रिजवान का भी संबंध जो आपको पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। आईसीसी मेंस महिला की बात करें तो महिला में है टेमी ब्यूमोंट। महिला में नाम है इनको टेनी ब्यूमोंट, ठीक है। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसको चुना गया है, तो वनडे क्रिकेट में आपको चुना गया है बाबर आजम को चुना गया है जिनका संबंध आपको पाकिस्तान से है। वनडे में है बाबर आजम। आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी यहाँ पे टेस्ट कर लीजिए। आईसीसी टेस्ट में जो है मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको चुना गया है, तो ये चुना गया है जो रूट को। जिनका संबंध की बात करें तो जो रूट का संबंध आपको कहाँ से है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके इंग्लैंड से इनका संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रत्येक वर्ष जो है प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। उसमें इस वर्ष कितने जो है लोगों को सम्मिलित किया गया है, तो टोटल लोग इसमें हैं जिसमें 29 लोगों को सम्मिलित किया गया है। इसमें जो है लड़के और लड़कियों की बात करें तो इसमें लड़कियों की संख्या और ठीक है लड़कियों की संख्या आपकी बात करें तो इसमें लड़कियों की संख्या आपको 14 है, जबकि लड़कों की संख्या आपको 15 है, ठीक है। लड़कों की संख्या 15 और लड़कियों की संख्या 14 है। टोटल मिला के 29 जो है बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या 14 है। यह पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है, तो ये 6 अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें कला है, संस्कृति है, समाज सेवा है। ये सब मिलाकर के जो टोटल जो है 6 क्षेत्र है जिसमें आपको ये पुरस्कार दिया जाता है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख आपको अनुच्छेद 74 में है, जिसका उल्लेख किया गया है कि आपको राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा जिसका हेड जो होगा, अध्यक्ष जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। लाल किले से सर्वाधिक बार झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन है, इनका सब आपको प्रधानमंत्री हैं JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है आपको प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार झंडा फहराने का जो है गौरव प्राप्त है। टोटल की बात करें तो टोटल इन्होंने 17 बार जो है आपको लाल किले से झंडा फहराया था। दूसरे स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान पर जो है नाम है आपको इंदिरा गांधी का।
दूसरे स्थान पर नाम है इंदिरा गांधी का, जिन्होंने टोटल जो है 16 बार जो है झंडे फहराए थे। सबसे कम तथा सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति, यहाँ पे 2 प्रश्न है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे राजीव गांधी। जबकि सर्वाधिक उम्र की बात करें तो सर्वाधिक उम्र में बनने वाले थे आपको, जिनका नाम था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो कि आपको 1977 में पहली बार जो ये प्रधानमंत्री बने थे। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी भारत में, तो आपको 1977 में बनी थी, जिसके लीडर थे मोरारजी देसाई, प्रधानमंत्री के रूप में इनको बनाया गया था। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 को किस भारतीय फिल्म ने 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ये इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपको बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया है। इसमें ये आपको पूरे जो है एशियाई फिल्म प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान जो है लाया गया है, जिसका नाम क्या है, इसका फिल्म का नाम है कुंभलंग। ठीक है, कुंभलंग जो है इस फिल्म का नाम है। इससे संबंधित और देखते हैं प्रश्न, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, इसमें 2 हैं। ठीक है, एक महिला में है जिनका नाम है हेमा मालिनी, महिला में है हेमा मालिनी, तथा जो पुरुष की बात करें तो आपको मेल में आपको हैं कौन, प्रसून जोशी। तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। मिताली एक्सप्रेस किस देश के बीच चलाया गया है, तो मिताली एक्सप्रेस 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच चलाया गया है, बांग्लादेश के बीच चलाया गया है। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो 5 ऐसे राज्य हैं जो आपको बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने का काम करते हैं। इसको हम लोग आप मैप के सहारे जो है देखेंगे, मैप के सहारे इसको देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ जो है हमारे कितने ऐसे राज्य हैं जो कि सीमा बनाते हैं। तो हम देखेंगे बांग्लादेश जो है आपका देखेंगे जो है बांग्लादेश के बारे में जो जानेंगे आज। ठीक है, ये आपका जो है क्षेत्र जो हो गया आपको बांग्लादेश हो गया, क्योंकि ये जो आपको 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, जो कि 1971 में एक स्वतंत्र बांग्लादेश के रूप में इसका गठन किया गया। तो हमारा जो 5 राज्य है आपको कौन कौन सा है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया एक। ठीक है, एक आपको यहाँ पे देखेंगे तो एक मिजोरम हो गया, एक मेघालय हो गया, एक हो गया मिजोरम, एक मेघालय हो गया, आपको त्रिपुरा हो गया और एक असम हो गया। ठीक है, तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जो कि आपको बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक पूछा जाता है कि भारत की जो सर्वाधिक सीमा जो होती है, सर्वाधिक सीमा जो भारत का किस देश के साथ लगती है, तो वो बांग्लादेश के साथ लगती है। उसकी लंबाई की बात करें तो 4096 किलोमीटर सीमा बनाती है। साथ में पूछा जाता है कि बांग्लादेश से जो है 3 ओर से घिरा हुआ कौन सा राज्य है, 3 ओर से घिरा हुआ कौन सा राज्य है, तो आपको ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो है देखेंगे तो बांग्लादेश से जो है पूरी तरह से जो है 3 ओर से घिरा हुआ है। साथ साथ यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी जो है 2 बार सीमा बनाती है, 2 बार सीमा बनाने वाली। ठीक है, बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाने वाली कौन सा राज्य है, तो आपको असम जो है कि जो कि बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाती है। एक बार तो ऊपर में सीमा बनाती है, एक बार नीचे में जो है 2 अलग अलग स्थानों पर सीमा बनाने वाली राज्य कौन है, तो आपके असम है। साथ साथ बात करें तो एक यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि आपको जो है मेघालय जो है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मेघालय जो है, मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि एक ही राज्य के साथ सीमा बनाती है। वो किसके साथ बनाती है, तो असम के साथ बनाती है। आपको मेघालय की सीमा केवल जो है किसके साथ लगती है, तो आपको केवल असम के साथ लगती है, इसके अलावा किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं लगती है। तो यहाँ पे देखेंगे भारत के कितने राज्य थे, तो आपको 5 राज्य जो है कि सीमा बनाते हैं। रेखा 0 डिग्री रेखा प्रश्न पूछा गया है, 0 डिग्री रेखा किसके किसके बीच है, तो आपको ये भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में ये 0 डिग्री लाइन स्थित है। बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो आपको 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य आपको असम है।
ये आपका अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है आपको 25 जनवरी 1950 को आपको निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। किसका? तो आपको निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण से 25 जनवरी को आपको प्रत्येक वर्ष आपको क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग का इसका आपको उल्लेख जो है हमारे संविधान में कितना है? आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख किया गया है। और निर्वाचन आयोग कितने? तो आपको 3 सदस्यीय है। इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। उनका कार्यकाल की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो होता है आपको 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। 23 जनवरी की बात करें तो 23 जनवरी आपको सुभाष चंद्र बोस कि जन्म दिवस को आपको भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 2021 से पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। ये आपको 24 को बात करें तो आपको क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे संबंधित और प्रश्न देखते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो आपको एक कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को किया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 का जो है इस बार का थीम क्या है? तो चुनावों को समावेशी क्या है? इसको चुनावों का समावेशी मतलब क्या होता है? सभी की जो है भागीदारी और सुगम ठीक है, क्या है? सुगम सहभागी बनाना। ठीक है, सहभागी बनाना मीन्स कहने का मतलब है कि चुनाव में जितने भी लोग हैं सभी को पार्टिसिपेट करना और लोगों को सहभागी मीन्स उसको जो है जागरूक करना, सुगम बनाना, आसान बनाना। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे आपको सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। निर्वाचन आयोग का उल्लेख कितने आर्टिकल में किया गया? तो अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख किया गया है। 61वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 61वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो आपके हुआ था 1989 में, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय हुआ था। इसका संबंध जो है 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत आपको 21 साल से उम्र सीमा, वोट देने का जो उम्र सीमा है 21 साल से जो घटाकर कब कितना वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इनका नाम है रमा देवी। रमा देवी भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। गरुड़ ऐप और स्वीप ऐप किसके द्वारा जो है ये आपको लॉन्च किया गया है? तो ये आपको किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। निर्वाचन आयोग के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने की मांग किया है? ये क्या है? इसको ध्यान दीजिएगा। लिविंग रूट ब्रिज जो कि आपको किसके द्वारा मांग किया गया है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा, क्या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मांग किया गया है कि इसको जो क्या किया जाए, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाए। तो आपको ये कहाँ पे है? तो ये आपको है भारत के राज्य मेघालय में स्थित है। ये आपको इसकी बात करें तो लिविंग रूट ब्रिज की बात करें तो ये आपको रबर से बना हुआ क्या है? रबर से बना एक प्रकार की क्या है? रबर से बना एक प्रकार का पुल है। ठीक है, रबर से बना एक प्रकार का पुल है जो कि आपको मेघालय में स्थित है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है धृति बनर्जी। इनका क्या नाम है? धृति बनर्जी, जो कि हाल ही में अध्यक्ष बनी है। यूनेस्को को शामिल भारत में कुल कितने धरोहर है? यूनेस्को में शामिल भारत के कुल धरोहर की संख्या की बात करें तो टोटल धरोहर की संख्या 40 है। और 40वां आपको कौन है? 40वां आपको है जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा है जो कि 40वां है। ये आपको किस नदी के किनारे है? तो आपको पूछा जाता है लूनी नदी के किनारे है। अभी आपको गुजरात में स्थित है। इसकी बात करें खोज की तो इसकी खोज जो है धौलावीरा की खोज आपको रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। यूनेस्को में भारत के कुल शहर की संख्या कितनी है? तो इसमें टोटल 2 शहर हैं। एक है आपको जयपुर, अब एक है अहमदाबाद।
ठीक है, एक जयपुर है, अब एक है आपको कौन सा, अहमदाबाद जो है। ये 2 शहर जो भारत के यूनेस्को सूची में शामिल है। यूनेस्को में शामिल भारत की अमूर्त धरोहर की संख्या कितनी है? यहाँ पे 2 चीज़ देखिएगा, अंतर है। यहाँ पे यूनेस्को में शामिल भारत के कुल धरोहर की संख्या आपको 40 है, और यहाँ पे एक अमूर्त धरोहर है। अमूर्त धरोहर उसको कहते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं। इसमें इसके टोटल संख्या जो है अमूर्त धरोहर की संख्या आपको 14 है। जैसे सबसे नया में बात करें तो सबसे 14वां जो है आपको जिसमें दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है, दुर्गा पूजा को इसमें शामिल किया गया है। तो टोटल अमूर्त धरोहर की संख्या 14 है। इसमें जो है देखेंगे मेघालय के बारे में, जो है हम कहाँ देखेंगे कि मेघालय के बारे में जो आपको जो राज्य है, आपको जो मेघालय है, यहीं पे जो है एक प्रकार के जो है रबर का जो है क्या है, रबर का ब्रिज है, ठीक है। इसी को आपको भारतीय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मांग किया जा रहा है कि इसको यूनेस्को सूची में शामिल किया जाए। आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है मेघालय से गारो खासी, ठीक है, गारो खासी और जयंतिया, ये 3 यहाँ पे 3 जो है पहाड़ी है, उसी पहाड़ी पर रहने वाले लोग को यहाँ पे जनजाति के रूप में नामित किया गया है। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी है, और गारो खासी जयंतिया यहाँ की आपको जनजाति भी है। तो भारत पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आपको मासिनराम मेघालय में होती है। और मासिनराम मेघालय किस पहाड़ी पे है, तो ये खासी पहाड़ी पे है। क्योंकि अब प्रश्न जो पूछा जाता है पहले जैसा नहीं, पहले पूछा जाता है आपसे कहाँ पे होता है, तो आप डायरेक्ट बताते थे कि मासिनराम मेघालय में होता है, लेकिन अब पूछा जाता है कि किस पहाड़ी पर होता है, तो आपको मेघालय की आपको खासी पहाड़ी पर होता है। खास करके तीनों पहाड़ी को याद रखेंगे, गारो, खासी और जयंतिया, जिसकी सबसे अधिक वर्षा आपको खासी पहाड़ी पर होती है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए कौन सी एक स्वदेशी किट विकसित की है? जैसे देखेंगे कोविड का जो है अलग अलग तरह का वेरिएंट आ रहा है, उस वेरिएंट में जो है अभी जो है सबसे नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन जो है उसके जो है जांच के लिए एक किट जो है स्वदेशी किट विकसित किया गया है। उस किट का नाम क्या है? सबसे पहले तो ओमिक्रॉन के बारे में जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी उत्पत्ति किस देश से हुई है। इसकी उत्पत्ति आपको साउथ अफ्रीका से हुई है। मिस इसका जो है सबसे पहली बार पता लगा था कहाँ, तो साउथ अमेरिका में पता, दक्षिण अफ्रीका में पता लगा था। दक्षिण अमेरिका नहीं होगा इसको, ठीक है, इसको साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका इसको उत्पत्ति हुआ था। इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है, इस किट का ओम नाम दिया गया है। ओमिक्रॉन की उत्पत्ति कहाँ हुआ, तो आपको ये साउथ अफ्रीका में किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी आपको पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको ये मुख्यालय आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपको महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। नागपुर की बात करें तो यहाँ जो है, यहाँ की जो संतरा जो है, जो कि पूरे विश्व में जो है सबसे प्रसिद्ध है। साथ साथ जो है महाराष्ट्र के पूछा जाता है कि महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी के रूप में किसको जाना जाता है? महाराष्ट्र की दूसरी कैपिटल जो है आपको कहाँ है, तो आपको नागपुर को जाना जाता है। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास किस संगठन से संबंधित है? एक आपको नेपच्यून स्ट्राइक 2022 एक समुद्री अभ्यास किया गया है। इस अभ्यास जो है किससे संबंधित है? ये एक संगठन है नाटो, आसियान, सार्क और बिम्स्टेक, ठीक है। नाटो की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1949 में किया जाता है। आसियान, इसकी मुख्यालय आपको इंडोनेशिया की जकार्ता में स्थित है, जबकि सार्क की स्थापना आपको 1985 में किया जाता है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर सार्क का आपको काठमांडू नेपाल में स्थित है। कहाँ है? काठमांडू नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो इसके जो अभी अभ्यास जो किया गया है ये नाटो सेनाओं के द्वारा किया गया है। नाटो अभी इसलिए काफ़ी चर्चा में है कि अभी यूक्रेन जो है नाटो में जो है शामिल होने का कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस जो है वो चाहता है कि कभी भी नाटो में जो है यूक्रेन को शामिल नहीं होने दिया जाए, ताकि अगर यूक्रेन अब नाटो में अभी शामिल हो जाता है तो अभी अमेरिका की सेना जो है वो आपको यूक्रेन तक पहुँच जाएगी, और उसकी पहुँच आपको कहाँ तक? रूस तक हो जाएगी। इसलिए रूस कभी नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है आपको नाटो में शामिल हो सके। नाटो की बात करें, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, इसकी स्थापना आपको 1949 में किया गया था। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना, इसका मुख्यालय की बात करें तो इसकी मुख्यालय आपको नाटो का ब्रुसेल्स में है। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है? तो आपको ब्रुसेल्स आपको बेल्जियम में स्थित है।
ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 का आयोजन जो है कहाँ पे किया जा रहा है, ये जगह की बात करें तो आपको भूमध्य सागर में किया जा रहा है। संगठन तो है आपको नाटो, और नाटो द्वारा भूमध्य सागर में किया जा रहा है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है, तो स्ट्राम्बोली को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को आपको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहा जाता है, तो इसको भूमध्य सागर की कुंजी आपको जिब्राल्टर जल संधि को आपको भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत 2022 में अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो भारत की बात करें तो भारत जो है गणतंत्र कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र देश के रूप में गठित हुआ, क्योंकि जो है हमारा पूर्ण संविधान जो है आपको इसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। जबकि बात करें तो संविधान सभा का अंतिम बैठक की बात करेंगे, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो संविधान सभा का अंतिम बैठक आपको 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, अब इसी 24 जनवरी को आपको, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को जो अपनाया गया, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो आपको ये कौन सा जो है दिवस मनाया जा रहा है, तो आपको 73वां दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब किया गया था, तो कांग्रेस के 1927 के अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था। जबकि पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया, तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 की लाहौर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भारत का पूर्ण संविधान कब लागू हुआ, तो पूर्ण संविधान की बात करें अभी तो 26 जनवरी 1950 को भारत का पूर्ण संविधान लागू किया गया था। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज की बात किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय ध्वज को आपको 22 जुलाई 1947 को आपको राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तिरंगा के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव, ठीक है, रंगोली उत्सव मनाया गया है, जिसका नाम क्या है, उमंग का आयोजन किया गया है। तो भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। संस्कृति मंत्री की बात करें तो संस्कृति मंत्री अभी है जिनका नाम है जी किशन रेड्डी। क्या नाम है, जी किशन रेड्डी जो है अभी भारत के संस्कृति मंत्री हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जो है, जिनका संबंध आपको उड़ीसा से है, अभी शिक्षा मंत्री हैं। गृह मंत्रालय अभी अमित शाह के पास है। साथ साथ जो है अभी एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है, वो भी अभी अमित शाह के पास ही है। रक्षा मंत्री की बात करें तो अभी वर्तमान में आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो है जी किशन रेड्डी हो गया। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब किया गया था, तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना आपको 1953 में किया जाता है। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953 में किया गया। जबकि ललित कला की बात करें तो ललित कला की इसका स्थापना 1954 में किया गया था। नासा के अंतरिक्ष वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। ठीक है, नासा के अंतरिक्ष वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, इनका नाम है जाह्नवी डांगेती जो है इनका नाम है। इनका संबंध की बात करें तो इनका संबंध जो है भारतीय राज्य में बात करें तो इनका संबंध जो आपको आंध्र प्रदेश राज्य से है। ठीक है, नासा की बात करें तो नासा की हम बात करते हैं तो नासा की इसकी स्थापना कब की जाती है, तो इसकी स्थापना 1958 में किया जाता है, जिसमें भारत में DRDO की स्थापना किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो आपको USA की, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जो कि अंतरिक्ष विभाग के रूप में काम करती है। जाह्नवी डोंगली का संबंध किससे है, ये आपको आंध्र प्रदेश राज्य से है। ठीक है, नासा की स्थापना हो ही गया, आपको 1958 में इसकी स्थापना किया गया था। नासा का मुख्यालय की बात करें तो नासा का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन, ठीक है, अमेरिका के वाशिंगटन कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। DC की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में,
ठीक है। इसका अध्यक्ष है बिल नेल्सन। क्या नाम है इनका? बिल नेल्सन जो अभी वर्तमान में नासा का अध्यक्ष हैं। सनराइज मिशन का संबंध किससे है? तो सनराइज मिशन का संबंध आपको सूर्य के अध्ययन से है, ठीक है। सूर्य के अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया था, सनराइज मिशन, जिसका संबंध आपको सूर्य के अध्ययन करने से है, ठीक है। आज का जो स्टैटिक जीएस है उसको भी देखेंगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O 2H2O जो होता है। यहाँ पे दो प्रश्न पूछा जाता है, एक आपको जिप्सम है, एक जो है पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O हेमीहाइड्रेट होता है, इसमें जल की मात्रा कम हो जाती है। सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य आपको उत्तर प्रदेश है। यहाँ टोटल लोकसभा की बात करें तो टोटल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो एक बैरल में बात करें तो लीटर में तो 159 लीटर इसमें होता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? यहाँ से दो प्रश्न पूछा जाता है कि घोषणा कब किया गया, बना कब था? तो भारत की राजधानी बन गया था कब? 1912 में। जबकि घोषणा की बात करें कि घोषणा कब किया गया था, तो घोषणा दिसंबर 1911 में घोषणा किया गया था कि भारत की राजधानी कोलकाता से हटा करके दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। कोशिका का बिजली किसे कहा जाता है? कोशिका का बिजली जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का बिजली घर, ठीक है। आगे देखते हैं, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक आपको जूल है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी पूछा जाए कि सबसे बड़ी ऊर्जा का सबसे बड़ी मात्रक कौन सा है? तो सबसे बड़ी मात्रक होता है किलोवाट घंटा। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? ये आपको आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है कुचिपुड़ी, जो कि शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसको जाना जाता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार में क्या होती है? तो उसका भार में जो होता है बढ़ोतरी हो जाता है, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा, जल की मात्रा बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक जो होगा आपको ठोस में होती है। इसके बाद जो है बात करें तो इसके बाद जो है द्रव में, इसके बाद जो है गैस में, ठीक है। ठोस में बात करें तो सर्वाधिक जो है आपको इस्पात में जो है सर्वाधिक मात्रा में इसकी ध्वनि तेजी से चलती है। भविष्य की धातु के रूप में किसको जाना जाता है? तो भविष्य की धातु के रूप में टाइटेनियम को भविष्य की धातु के रूप में जाना जाता है। जबकि भविष्य का जो है गैस या ईंधन के रूप में बात किया जाए तो भविष्य का ईंधन जो है आपको हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को जाना जाता है। एक आप लोगों को जो जैसे प्रश्न जो है अंतिम में दिया जाता है कि आपका इसको उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। उसका पिछले वीडियो का जो प्रश्न था वो प्रश्न था विश्व में खीरे का, ठीक है, खीरे या यहाँ पे ककड़ी कर लीजिए, ककड़ी जो है खीरे या ककड़ी का निर्यातक देश कौन सा है? तो आपका भारत है। पूरे विश्व में जो खीरे और ककड़ी का सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक जो है क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है, यानी दूसरे देशों को अगर भेज रहा है तो वो आपको देश है भारत। आज का जो है प्रश्न देखेंगे। आज का प्रश्न भी आप लोगों के लिए दिया गया है, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका प्रश्न है आज का, इसरो ने किस राज्य के महेंद्रगिरी में, ठीक है, ये कौन सा एक जगह है महेंद्रगिरी, उस जगह में आपको विकास इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। ये आपको किस राज्य में है इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न था वो प्रश्नों को मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया। साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।